नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। आज की यह कथा बहुत ही प्रेरणादायक है। यह कथा ब्रह्म मुहूर्त के महत्व से जुड़ी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे महादेव, संसार के लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है? कौन सा समय सबसे पवित्र माना गया है? तब भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा और बोले, हे देवी, ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। यह समय अमृत बेला कहलाता है। इस समय वातावरण शांत रहता है, मन भी शांत रहता है। इस समय देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस समय उठता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। उसका मन निर्मल होता है, उसके विचार पवित्र होते हैं, वह ईश्वर के अधिक निकट आता है। माता पार्वती ने फिर पूछा, प्रभु, इस समय क्या करना चाहिए? भगवान शिव बोले, सबसे पहले भगवान का स्मरण करो, फिर स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, दीपक जलाओ, शिवलिंग का ध्यान करो, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करो, श्रद्धा से पूजा करो, मन में किसी के प्रति द्वेष न रखो, सभी का भला सोचो, माता पिता का सम्मान करो, गुरु का आदर करो, सत्य का पालन करो। भगवान शिव बोले, जो ऐसा करता है उसका जीवन सफल होता है, उसके दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, उसे मानसिक शांति मिलती है, उसके घर में सुख आता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, धन का सदुपयोग होता है, बुद्धि तेज होती है, मन प्रसन्न रहता है। माता पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, प्रभु, क्या हर व्यक्ति यह कर सकता है? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, जो भी श्रद्धा रखता है वह यह कर सकता है। अमीर हो या गरीब, सभी के लिए यह समय समान है। भगवान किसी में भेद नहीं करते। वे केवल भक्ति देखते हैं, सच्चा मन देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, दिखावा नहीं देखते। इसीलिए भक्ति सच्चे मन से करो। मन को शांत रखो, क्रोध से दूर रहो, लोभ का त्याग करो, अहंकार मत करो, दूसरों की सहायता करो, मीठी वाणी बोलो, झूठ से बचो, किसी का अपमान मत करो, गरीबों की सहायता करो, गौ सेवा करो, पेड़ पौधों की रक्षा करो, जल का सम्मान करो, प्रकृति को भगवान का स्वरूप मानो, यही सच्ची पूजा है। भगवान शिव ने आगे कहा, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम लेता है उसका दिन शुभ होता है, उसके कार्य बनने लगते हैं, मन में आत्मविश्वास आता है, नकारात्मक दूर होती है, जीवन में नई ऊर्जा आती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, ईश्वर की कृपा बनी रहती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। उन्होंने इस ज्ञान के लिए धन्यवाद दिया। भगवान शिव ने सभी के कल्याण की कामना की। यह शिक्षा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो इसे अपमानता है उसका जीवन बेहतर बन सकता है। भगवान शिव सबका कल्याण करे। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, यदि कोई व्यक्ति देर तक सोता रहे तो क्या होगा? भगवान शिव बोले, हे देवी, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस छोड़ देता है वह सफलता की ओर बढ़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति पूरे दिन ऊर्जावान रहता है, उसका मन शीतल रहता है, उसके विचार सकारात्मक होते हैं,
वह दूसरों का सम्मान करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। माता पार्वती ने कहा, प्रभु यदि कोई पहली बार यह नियम अपनाए तो? भगवान शिव बोले, शुरुआत कठिन लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाती है, फिर वही समय सबसे प्रिय लगने लगता है। इस समय पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई देता है, प्राकृतिक भी जागने लगती है, वातावरण पवित्र हो जाता है, मन में शांति का अनुभव होता है। भगवान शिव बोले, इस समय किया गया जब मन को निर्मल बनाता है, पूजा में मन लगता है, ध्यान गहरा होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। माता पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, प्रभु यह ज्ञान संसार तक पहुंचाना चाहिए। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है वह भी पुण्य का भागी बनता है। इसीलिए अच्छे विचार फैलाओ, धर्म का सम्मान करो, सत्य का साथ दो, कभी किसी का बुरा मत सोचो, गरीब की सहायता करो, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को जल पिलाओ, यही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान शिव बोले, पूजा केवल मंदिर में ही नहीं होती, अच्छे कर्म भी पूजा है, मीठे वचन भी पूजा है, सेवा भी पूजा है, दया भी पूजा है, क्षमा भी पूजा है, प्रेम भी पूजा है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके वचन अमूल्य हैं। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा समय ईश्वर को देता है उसका जीवन सुखमय होता है, उसके मन का भय कम होता है, उसे सही मार्ग मिलता है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। सच्ची श्रद्धा का सबसे बड़ा धन है, सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो, कठिन समय भी बीत जाता है, धैर्य कभी मत छोड़ो, अच्छे कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, भगवान सब देखते हैं, समय आने पर उचित फल देते हैं। माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपके वचन सुनकर मन प्रसन्न हो गया। भगवान शिव बोले, यही ज्ञान लोगों के जीवन को बदल सकता है। यदि मनुष्य प्रतिदिन भगवान का स्मरण करे तो उसका मन शांत रहता है, उसके घर में सुख रहेगा, परिवार में प्रेम बना रहेगा, विवाद कम होंगे, जीवन में संतोष आएगा। भगवान शिव ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, सच्चे मन से भक्ति करो, किसी का बुरा मत करो, सभी का सम्मान करो, माता पिता की सेवा करो, गुरु का आदर करो, धर्म के मार्ग पर चलो, ईश्वर पर विश्वास रखो, जीवन में कभी निराश मत होना, हर हर महादेव का नाम लेते रहो। भगवान शिव की कृपा बनी रहे, सभी के जीवन में सुख आए, सभी के कष्ट दूर हों, सभी को शांति मिले, सभी का कल्याण हो। भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। कथा समाप्त होने के बाद भी माता पार्वती गहरे विचार में थी। उन्होंने भगवान शिव से एक और प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति जीवन में बहुत दुखी हो तो क्या परमामूर्ति उसकी सहायता कर सकता है? भगवान शिव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे देवी, दुख और सुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन सच्ची भक्ति मनुष्य को मजबूत बनाती है। ब्रह्मामूर्त मन को नई शक्ति देता है। इस समय ईश्वर का स्मरण विशेष फलदायी माना गया है। जो श्रद्धा से भक्ति करता है उसके मन में आशा जागती है, वह निराश से बाहर निकलने का साहस पाता है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु क्या केवल पूजा ही पर्याप्त है? भगवान शिव बोले, नहीं देवी, पूजा के साथ अच्छे कर्म भी
आवश्यक है। बिना अच्छे कर्मों के भक्ति अधूरी मानी जाती है। सत्य बोलो, ईमानदारी से जीवन जियो, किसी को कष्ट मत दो, जरूरतमंदों की सहायता करो, यही सच्ची आराधना है। भगवान शिव आगे बोले, जो व्यक्ति दूसरे का भला करता है उसका भी भला होता है। जो प्रेम बांटता है उसे प्रेम ही मिलता है। जो क्षमा करता है उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। माता पार्वती ने विनम्र होकर कहा, प्रभु आपके वचन अमृत के समान हैं। भगवान शिव बोले, इन बातों को संसार तक पहुँचाओ ताकि लोग धर्म का मार्ग अपनाएं, अपने जीवन को सुंदर बनाएं। हर दिन भगवान को याद करें और अच्छे कर्म करते रहें। समय बदलता रहता है लेकिन धर्म का मार्ग कभी नहीं बदलता। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। प्रेम हमेशा श्रेष्ठ रहता है। करुणा सबसे बड़ा गुण है। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, सभी भक्त सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी के घर में शांति बनी रहे, किसी के जीवन में निराश न आए। जो इस कथा को श्रद्धा से सुने उसके मन में सकारात्मक विचार आए, वह ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखे। भगवान शिव की कृपा उस पर बनी रही। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु आपका यह ज्ञान अनमोल है, मैं इसे संसार के कल्याण के लिए स्मरण रखूंगी। भगवान शिव मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया। कैलाश पर्वत का वातावरण दिव्य हो गया। देवगण भगवान शिव की स्तुति करने लगे। चारों ओर हर हर महादेव का जय घोष गूंज उठा। वातावरण भक्ति हो गया। माता पार्वती प्रसन्न हो गई। उन्होंने सभी प्राणियों के कल्याण की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा, जो प्रेम से मेरा स्मरण करता है मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। जो सच्चे मन से भक्ति करता है मैं उसका मार्गदर्शन करता हूँ। कभी भी निराश मत होना, धैर्य बनाए रखना, अच्छे कर्म करते रहना, भगवान पर विश्वास रखना। समय आने पर सब शुभ होगा। यही जीवन का संदेश है, यही धर्म का सार, यही सच्ची भक्ति, यही भगवान शिव की शिक्षा मानी जाती है। इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं, अपने परिवार के साथ साझा कीजिए। हर दिन कुछ समय भगवान को दीजिए। मन में प्रेम रखिए, वाणी में मधुरता रखिए, कर्म में ईमानदारी रखिए, सभी का सम्मान कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए। भगवान शिव सबका कल्याण करे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, जीवन में सुख शांति बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। कथा यहीं पूर्ण होती है। यदि कथा अच्छी लगी तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। भगवान शिव की कृपा सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। अगर अभी ऐसी कथाएं लाने के लिए प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद।